चलो अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। चलो लिख देते हैं फीमेल, दूसरा है ना ये, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये देखो, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बात की थी कि वहाँ पे 2 पेयर ऑफ टेस्टीज होती थी, है ना। तो यहाँ पे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ आलमंड शेप ओवरीज होगी, है ना, पेयर्स ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे सबसे पहला ए पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज होंगी, है ना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होगी ओवरी डक्ट, है ना, ओवरी डक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी पुकारेंगे, फेलोपियन ट्यूब भी बुलाएंगे, है ना। इसी ट्यूब में जो है वो एग वो ट्रैवल करेगा, है ना, यूट्रस तक, ध्यान रखना। पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी डक्ट, फेलोपियन ट्यूब। तीसरा बच्चों इसमें होगा आपका सर्विक्स, है ना, जिसे हम बर्थ कैनाल भी पुकारेंगे। चौथा है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, है ना। चलिए अब आपको ये समझना है कि जो एग है वो कैसे फॉर्म होता है और फॉर्म होने के बाद जो है वो कैसे यूट्रस तक आता है। तो उसके लिए जो है हमें ऑब्वियसली डायग्राम देखना है। तो मैं डायग्राम जो है यहाँ पे क्विक आपके लिए बना देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, ओवरी बनने की जो प्रोसेस है पहले आप वो देख लीजिए। प्रोसेस ऑफ, पहले हम कुछ बातें कर लें। प्रोसेस ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन, है ना, एग फॉर्मेशन, है ना, इन फीमेल्स, इन फीमेल कौन सी है बच्चों बताओ? oogenesis, जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, राइट, oogenesis, प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ ओवा फॉर्मेशन इन फीमेल नॉन एज oogenesis। स्पर्म में क्या था? स्पर्माटोजेनेसिस, है ना, oogenesis, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है बच्चों, अब क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, तो फीमेल में जो ये एग्स होते हैं ये फीटल स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। तकरीबन 80,000 से 60,000 के बीच में होते हैं। और जैसे जैसे वो बच्ची जब प्यूबर्टी में आती है ना, एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी में जब वो आती है, जो कि 11 से 13 सालों के बीच का जो समय होता है वो होता है 11 से 13 ईयर्स के बीच में, जब वो प्यूबर्टी पे आती है तब जो है उसको ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन बिगिंस, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, इस ओव्यूलेशन को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, जो कि 28 डेज की साइकिल होती है। इसको भी हम बात करेंगे आगे, जो है इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल उससे पूछते हैं, राइट। ओव्यूलेशन प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, नहीं बताया था, मैं भूल गया था, स्पर्माटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये भी जो है स्टार्ट होगी कब बच्चों? प्यूबर्टी में ही स्टार्ट होगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लीजिए, राइट। चलिए प्यूबर्टी में तो क्या हुआ? ओव्यूलेशन स्टार्ट होगी आपकी प्यूबर्टी में फीमेल्स में, है ना। कहाँ पे? ओवरीज जो है वो क्या करेंगी? ओवरीज जो है वो एग्स बनाएंगे। तो ओवरीज जो है बच्चों पेयर्स में है, तो हम यहाँ पे ओवरीज बना लेते हैं। ये जो है आपकी 2 पेयर्ड में ओवरीज हैं, है ना। और जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे जो है फीमेल दोस्ती हम नहीं
तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना। तो ये क्या है बच्चों? ओवरी, ओवरी है ना, वेरी गुड। ये क्या है बच्चों? ये बर्थ कैनाल, सर्विक्स, सर्विक्स, राइट। दिस इज वेजाइना, राइट। ये क्या है बच्चों? ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और ये जो पार्ट्स हैं इसको हम इस्थुमस कहते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब के जो पार्ट है जहाँ से जो है एग जो है रिसीव होगा। ये एम्पुला, ये है इन्फेंडिबुलम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे फिम्ब्रेन कहते हैं, फिम्ब्रेन। फिम्ब्रेन है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो इन्फेंडिबुलम, एम्पुला और जो इस्थुमस है बच्चों, ये कंबाइनली बनाते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। चलिए, ये है बच्चों हमारा यूरेथ्रा, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्लैडर है ये, ठीक है। ये है यूटेरस, यूटेरस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे यूटेरल वॉल्स होती हैं, है ना, वेजाइना के अंदर की जो है कुछ लेयर्स होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो लेयर्स आपसे पूछते हैं, ध्यान रखना। और इनको जो है यूटेराइन लेयर्स या वॉल जो है इसको बुलाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे जो है उसको समझा रहा हूँ, आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी है? एक तो देखो ये यूट्रस है ना, यूट्रस ये यहीं पे है जहाँ पे जो एग है वो यहाँ बनेगा, है ना, कहाँ पे? ओवरीज में जो है एग बनेगा, और एग जो है फिम्ब्रेन जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो उसको कैच करेंगी, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए जो है वो कहाँ पे आएगा बच्चों? यहाँ पे यूटेरस में आएगा, जिसको हम गर्भाशय भी बुलाते हैं ना। यही महिला का गर्भाशय होता है, एक मादा का। तो हम उसको जो है WOMB, वोम्ब भी हम इसको बुलाएंगे, गर्भाशय। यूटेरस को जो है हम गर्भाशय जो है वो बुलाते हैं, ठीक है। बेबी का जो डेवलपमेंट है वो यहीं पे होता है ना। और जो स्पर्म है वो बच्चों यहीं से जो है स्पर्म ट्रैवल करता है ना, वेजाइना में, वेजाइनल कैनाल, इसको वेजाइनल कैनाल भी पुकारते हैं, वेजाइनल कैनाल भी इसको जो है पुकारते हैं। यहीं से जो है स्पर्म ट्रैवल करता है फीमेल सर्विक्स, और जो है यहाँ पे फाइनली अगर मान लो कोई एग है ओव्यूलेशन के टाइम पे, और तब अगर यदि जो है इंटरकोर्स होता है तो जो है वो स्पर्म वहाँ से फिर जो है उसको फर्टिलाइज जो है वो कर सकता है। एनीवेज, चलिए अब आगे बात करेंगे। तो हमारे पास में क्या है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब, जहाँ से जो है एग जो है वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे? यूट्रस, जिसको हमने गर्भाशय बुलाया, यहाँ पे ट्रैवल करेगा। अब जो है यहाँ पे अंदर इसके जो है लेयर्स, वॉल होती है, यूटेराइन वॉल्स। मैं यहाँ पे नाम लिखे देता हूँ, यूटेराइन वॉल्स है ना। इनके नाम आपको बहुत याद करना ज़रूरी है। जो सबसे बाहर वाली होगी बच्चों उसको हम पुकारेंगे मायो, है ना, पेरी मेट्रियम, है ना, फिर मायो मेट्रियम, और फाइनली अंदर की ये वाली जिसे हम पुकारेंगे एंडो मेट्रियम, है ना। ये इनर वाली होगी, है ना, ये आउटर वाली, ठीक है। ये मिडिल वाली, बीच की कह लो आप इसे, क्या बात है, ठीक है। ओवरीज का काम क्या है बच्चों? फीमेल ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। फीमेल ग्रोथ हार्मोन के नाम कौन बताएगा? चलो, फीमेल ग्रोथ हार्मोन है जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखना, है ना। ईस्ट्रोजन का काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, मैमोरी ग्लैंड्स, है ना, ये काम किसका है बच्चों? ईस्ट्रोजन का। और प्रोजेस्टेरोन क्या है बच्चों? इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी पुकारते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन,
क्या बात है, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन फीमेल में। कैसा ग्रोथ, जैसे कि हाई पिच वॉइस, राइट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स, राइट, बिगिंस एट प्यूबर्टी, है ना। चले आगे, हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स। अब जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और जो एंडोमेट्रियम है, इसी का जो पूरा का पूरा रोल रहेगा वो फीटस के डेवलपमेंट के लिए, है ना, जहां पे इम्प्लांटेशन होगा, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ध्यान रखना, जो इम्प्लांट होगा उस फीटस का, है ना, मदर के यूटरस से, वो साइट एंडोमेट्रियम, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो यहीं पे होगा, आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन क्या है बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन, रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिमेंबर, ये कब रिलीज होगा बच्चों, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी तब ये रिलीज होगा, है ना, उससे पहले ये रिलीज नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, ये डायग्राम है हमारा। डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पेयर ऑफ ओवरीज, राइट, पेयर्स ऑफ ओवरीज हैं। और ये ओवरीज का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जिस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, oogenesis। oogenesis इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, राइट, जिसमें जो है एक ओवम सेल बनेगी और साथ में दो पोलर बॉडीज बनेगी, दो बनेगी ना, हाँ, दो ही बनेगी, हाँ, एक ओवम बनेगी और दो पोलर बॉडीज बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी, कंफर्म करना, बताना, पढ़ा है ना आपने। चलो, तो ये बात करेंगे हम हमारी अगली जो हमारी वीडियो होगी गैमेटोजेनेसिस में, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।